एंड वेलकम बैक टू क्रैक स्टडी। तो हम पढ़ रहे थे अपना 12th का मैथ और उसका भी चैप्टर नंबर 5। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.7 को और उसके आखिरी के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के 15 क्वेश्चन तक आज हम करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार लेक्चर। 5.7 एक्सरसाइज जो है वो बेसिकली बेस इस बात पे है कि आपको कुछ कंडीशंस देगा और उसका आपको डबल अवकलन निकालना होगा, यानी कि आपको द्वितीय कोटि का अवकलज इसमें ज्ञात करना है, यानी d2y पे dx² हमें इस एक्सरसाइज में ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए हमें कह रहा है कि y बराबर है कोस इनवर्स x और हमें d2y पे dx² केवल y के पदों में ज्ञात करना है। इस लाइन पर गौर फरमाना, यानी हमें जो भी ये डबल अवकलज निकालना है d2y पे dx² वो ऐसा निकालना है जिसमें y ना हो, मतलब जिसमें x ना हो, केवल y के पद आने चाहिए। मतलब इन केस अगर हम इसे निकालते भी हैं तो उसमें x का पद आना ही नहीं चाहिए। तो सिंपल सी बात है, x का पद कब नहीं आएगा यार। देखो ये कोस इनवर्स लिखा हुआ है, अगर मैं इसी लाइन को अच्छे से लिखूं तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि ये इनवर्स इधर पहुंचा दो तो ये हो जाएगा कोस y बराबर x हो जाएगा, कोस y बराबर x हो जाएगा। अब मुझे x का पद खत्म करना है क्योंकि किस में चाहिए, केवल y के पदों में चाहिए। तो एक काम कर लेते हैं, इसका x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ क्या, इसको मैं पलट करके लिख रहा हूँ x बराबर कोस y, ठीक है, x बराबर कोस y, ये ऐसे करके लिख लेते हैं। फायदा, इस x का अवकलन तो 1 हो गया। अब ये है कोस y यानी कि कोस x का अवकलन होता है माइनस के साइन y, लेकिन ये y है इसलिए इसका फिर से होगा dy पे dx, ठीक है। हमें क्या चाहिए था, d2y पे dx²। अगर मैं यहाँ से कहूँ तुमसे कि मुझे dy पे dx का मान बताओ तो आप कहोगे कि dy पे जो dx है वो आएगा, ये sin x इधर गुणा में भागो बचा दो यार, तो माइनस के 1/sin y। तो dy पे dx पहुंच गया, 1/sin y का मतलब क्या होता है, तो आपका जवाब होगा जी कोसेक y होता है 1/sin y। तो ये हो चुका होगा माइनस के कोसेक y। अब हमें दोबारा से डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ लिख लेते हैं डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर तो d2y पे dx² बराबर कोसेक y का अवकलन क्या होता है। तो आपका जवाब होगा कोसेक y का अवकलन होता है माइनस के कोसेक x इंटू कोट x, ये होता है अवकलन। ये तो आया अवकलन और एक माइनस जो था वो ये रहा, लेकिन ये y था तो इसका फिर से आ जाएगा dy पे dx। अरे बताइए इतना क्लियर है भाई। कोसेक x का अवकलन होता है माइनस के कोसेक x इंटू कोट x, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नीचे, यहाँ लिख लीजिएगा कि जी चूंकि d/dx कोसेक x का जो अवकलन होता है वो होता है माइनस के कोसेक x इंटू कोट x, ये होता है जी अवकलन। अगर हमने ये अवकलन लगाया तो हमारे पास y था तो माइनस के कोसेक y इंटू कोट y, ठीक है। और इस माइनस से ये वाला माइनस प्लस हो गया, चूंकि ये y था इसलिए इसका दोबारा से हुआ। तो अगर मैं एक लाइन थोड़ी सी और बढ़ाऊं तो मैं यहाँ पे मिल गया मुझे d2y पे dx² बराबर कोसेक y इंटू में कोट y और इंटू में dy/dx। लेकिन उसने क्या कहा था, y के पदों में चाहिए, तो इस dy पे dx का मान रख लेते हैं। क्या आया था dy पे dx, आप कहोगे माइनस के कोसेक y आया था dy पे dx, ठीक है। तो d2y पे dx² का फाइनली मान आ जाएगा कोसेक y इंटू कोट y और इंटू या कह लो गुणा में इसके आ जाएगा माइनस के कोसेक y। dy पे dx का मान क्या था, माइनस के कोसेक y। इसको अच्छे से लिखूं तो मैं कह दूंगा माइनस के कोसेक² y इंटू कोट y, ये आ गया y के पदों में d2y/dx², यानी द्वितीय कोटि का अवकलज दिए गए y बराबर साइन इन कोस इनवर्स x के लिए y के पदों में आया माइनस के कोसेक² y इंटू कोट y। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 12 हो जाता है यहाँ पे खत्म। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सा है, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसकी लैंग्वेज आपको घुमा के दे दी। घुमा के कैसे दे दी, आइए दिखाता हूँ। y बराबर एक आपको फलन दिया और कहा आपसे x² y2 और x y1 और y निकाली है। अब यहाँ पे आपके मन में सवाल आएगा कि यार ये y2 और y1 क्या है। तो याद रखना बेटा, y1 का मतलब होता है एक बार अवकलन y का यानी dy पे dx, और y2 का मतलब होता है द्वितीय कोटि का अवकलन यानी d2y पे dx²। और y तो आपको अचर दे ही रखा है और बाकी ये x² की गुणा करनी है। तो हमें ये सिद्ध करके दिखाना है।
अब उसके लिए y1 चाहिए होगा, y2 चाहिए होगा, मतलब इसका एक बार और दूसरी बार अवकलन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं भाई y1 का मतलब क्या, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष y का अवकलन करने पर, x के सापेक्ष y का अवकलन करने पर। अब जैसे तुम इसका अवकलन करोगे तो यहाँ dy पे dx लिख लो, चाहे तो y1 लिख लो तो लिख लो y1 बराबर 3 का होगा नहीं, किसका होगा, cos x का होगा, cos x का लिख लो माइनस के साइन log x, ठीक है। लेकिन ये चूंकि cos x तो था ही नहीं, ये तो था x की जगह log x, तो log x का फिर से हो जाएगा 1/x, ठीक है। प्लस 4 लगाओ, साइन x का क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे जी cos log x हो जाएगा, और इंटू log x का फिर से हो जाएगा 1/x, ठीक है। अब इसको अच्छे से लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, चलिए अच्छे से इसको, ये थोड़ा सी जगह की शॉर्टेज है यार हमारे साथ। चलिए एक लाइन तो नीचे भी आ जाएगी अगर मैं इसको सही से लिखूँ तो, y1 बराबर माइनस के 3 साइन ब्रैकेट में log x और बटा में, इस पूरे के बटा में x ले लेते हैं क्योंकि यहाँ भी बटे का x है, और प्लस के 4 cos log x, ठीक है। अब समझ में आया तुम्हें, y1 बराबर कुछ इस प्रकार से आ गया है ना, दोनों में 1/x बाहर आ गया। तो देखिए y1 हमारे पास आ गया माइनस के 3 साइन log x प्लस 4 cos log x और अपॉन x। एक्चुअली में हुआ क्या था, 3 cos x का अवकलन हो गया माइनस के log x और इंटू 1/x, ऐसे ही 4 का हो गया 4 cos x, 4 cos log x इंटू 1/x। अब जो दोनों का 1/x था ना, ये वाला गुणा वाला, ये हमने बाहर ले लिया, तो इंटू में जो 1/x है, अगर मैं इससे आपसे कहूँ कि ये बटे में 1/x है, तो चाहो तो आप इसे ऐसे करके लिख दो, या इसका बटा खत्म करके हम एक बार यहाँ लिख लेते हैं कि ये जो x है ना, ये पूरा बाहर, ये दोनों, ये वाला पद माइनस है, ये वाला पद प्लस है, और इस पूरे के गुणा में 1/x है दोनों में, ठीक है। आइए अब हम बात करेंगे इसके दूसरे अवकलन की, तो दूसरा अवकलन कर लेते हैं इसका सेकेंड टाइम्स। क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर। अब जैसे पुनः अवकलन करोगे तो y1 जो हो चुका होगा y2 हो गया, मतलब डबल अवकलन माने d2x d2y अपॉन dx²। अब ध्यान से देखना बेटा, ये दो पद हो गए, ये पहला पद हो गया और इंटू गुणा में 1/x दूसरा पद हो गया, ठीक है। तो पहला पद इंटू दूसरा पद, तो पहला पद ऐसे ही दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा ऐसे ही पहले का अवकलन, ये वाला सूत्र लग जाएगा। तो पहला पद ऐसे ही, पहला पद बोले तो माइनस के 3 साइन log x और प्लस के 4 cos log x, ये ऐसे ही। तो पहला पद ऐसे ही, दूसरे पद का अवकलन, अब ध्यान से सुनना, ये है 1/x, और 1/x का अवकलन कैसे करते हैं, x की पावर ऊपर लिख लेते हैं -1 और फिर पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक कम हो जाएगा, तो -1 x की पावर -2, यानी कि इसका अवकलन आता है माइनस के 1/x²। क्लियर है, ये आप जानते हैं, लास्ट लेक्चर्स में पढ़ रखे हैं, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो पहला ऐसे ही, तो इसके लिए बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, ये हो गया जी पहला ऐसे ही, इंटू दूसरे का अवकलन माइनस के 1/x² हो गया जी भाई इतना, पहला ऐसे ही दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा ऐसे ही, दूसरा यानी 1/x ऐसे ही पहले का अवकलन। अब पहले का अवकलन ध्यान से देखना, -3 का होगा नहीं, साइन log y का होगा, तो ये हो गया माइनस के 3 ऐसे ही साइन x का अवकलन cos log x और इंटू log x का फिर से 1/x, और फिर प्लस लगाओ, 4 का नहीं होगा, इसका होगा, तो प्लस 4 कोस का हो जाएगा माइनस के साइन log x। अब मैं इस माइनस को खत्म करके डायरेक्ट यहाँ माइनस कर दूं, इतना तो अब आप समझ गए, तो माइनस के 4 साइन log x और इंटू में इसका भी आ गया जी 1/x, और ये हो गया ब्रैकेट हमारा बंद। अब इसे एक बार अच्छे से लिख लेते हैं, तो y2 हमारे पास प्राप्त हुआ हमें, अगर मैं अच्छे से लिखने की बात बताऊं तो ये आया माइनस के 3 साइन log x प्लस 4 cos log x, और इस पूरे बड़े पद में गुणा हो रही है 1/x² की, वो भी माइनस के, ठीक है। ये हमारा पहला पद आया y2 का, और फिर प्लस लगा करके, अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से देखना, देखो y2 में 1/x में गुणा हो रही है इस बड़े ब्रैकेट के अंदर, तो इसमें यहाँ भी 1/x आ रहा है, वहाँ भी 1/x आ रहा है, अगर मैं 1/x कॉमन ले लूँ तो वो इसके साथ 1/x² हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, आप कहोगे हाँ जी हो जाएगा। अब अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा माइनस का 3 cos log x, और 1/x तो बाहर आ गया, माइनस के 4 साइन log x, ठीक है। ये हमारा y2 आ गया। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था, x² इंटू y2 प्लस xy1 प्लस y बराबर 0, ये कंडीशन ले लेते हैं। यहाँ से लिखते हैं पहले x² y2 प्लस xy1 प्लस y बराबर 0, टेकिंग
LHS, टेकिंग LHS, इसकी LHS ले लेते हैं। क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू प्लस एक्स वाई वन। एक काम कर ले, क्या डायरेक्ट ये वाली लाइन लिख दूँ क्या मैं, टेकिंग LHS में डायरेक्ट मान रख दूँ क्या, जगह की वोल्टेज अगेन ये आप जानते हैं। तो एक्स स्क्वायर वाई टू, यानी ये था वाई टू के दो पद, इन दोनों में गुणा होगी एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से सुनना, जब इन दोनों पदों में एक्स स्क्वायर की गुणा होगी तो एक मिनट के लिए ध्यान दो, पहले पद में भी वन अपॉन एक्स स्क्वायर बाहर है, इंटू में एक्स स्क्वायर कर लेते हैं। दूसरे पद में भी एक्स स्क्वायर बाहर है, इंटू में एक्स स्क्वायर कर लेते हैं। तो मुझे एक बात क्लियर है कि एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर और इस वाले एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर, मतलब दोनों ही पदों के जो एक्स स्क्वायर है ये कैंसिल हो जाएंगे। अब जब कैंसिल हो जाएंगे तो ये बचा -1, इस माइनस की जब अंदर गुणा करोगे तो ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का। तो आप करते हैं, तो पहला हो जाएगा 3 साइन log x और -4 cos log x, हो गया जी। -1 की गुणा हो गई एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर की गुणा से खत्म हो गया। अब दूसरा पद है, इसमें भी एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, लेकिन यहाँ प्लस 1 है तो इसका सेम रहेगा। तो -3 cos log x और -4 sin log x, तो इतना हमारा सोल्व हो गया एक्स स्क्वायर वाई टू। अब बचा एक्स वाई वन। अब देखो ध्यान से देखना, ये है वाई वन का मान, इस पूरे मान में 1/x की गुणा हो रही है और इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है x की गुणा कर दो। तो जैसे x की गुणा करोगे ये वाला x भी खत्म, और क्या है 1, तो इस 1 की गुणा, मतलब ये जो है ये एज इट इज उतर जाएगा। क्या है ये, -3 साइन log x और जी प्लस के 4 cos log x उतर गया, और प्लस y है तो y क्या था, ये था जी y, 3 cos log x प्लस के 4 साइन log x, बाई का बाई उतर गया। तो देखो कुछ खास नहीं हुआ है, जगह की वोल्टेज की वजह से मैंने एक स्टेप कम कर दिया। क्या कम कर दिया हमने, सिंपल सी बात है, देखो y2 में एक्स स्क्वायर की गुणा होनी थी, अब y2 में आए दो पद, ये पहला ये दूसरा, दोनों में 1/x² कॉमन आया, ऐसे ही y1 में आया 1/x बाहर, तो इसमें x की गुणा हुई तो ये x खत्म हो गया, इसमें एक्स स्क्वायर की गुणा हुई तो एक्स स्क्वायर खत्म हो गया। बस शर्त इतनी थी, यहाँ -1 था यहाँ +1, इस -1 की गुणा हुई तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, पहला प्लस दूसरा माइनस, फिर ये दोनों एज इट इज रहे, ऐसे ही यहाँ से x खत्म हो गया, दोनों एज इट इज रहे, और फिर बाई का मान। अब देखो सारे कट जाएंगे कैसे, 3 साइन log बाई, कहाँ है 3 साइन log बाई, 3 साइन log बाई प्लस के ये माइनस के खत्म, ये माइनस के ये प्लस के खत्म, ये माइनस के ये प्लस के खत्म, ये माइनस के ये प्लस के खत्म, सारे खत्म हो गए। तो इन दी एंड आंसर मिला 0, और 0 ही थी आपकी RHS। तो हम लास्ट में कह देंगे हैंस हमारे पास कंडीशन सिद्ध है कि x² y2 और प्लस x y1 और प्लस y का मान क्या है, 0 के बराबर है दिए गए सवाल के लिए। तो इसी के साथ हमने अपना क्वेश्चन नंबर 13 कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशंस है और कुछ खास नहीं है। सबसे पहले y दे रखा था, एक बार अपकलन करा तो वो y1 कहलाया, उसके बाद दोबारा अपकलन करा तो वो y2 कहलाया। एक अपकलन करने के लिए हमें जो पद प्राप्त हुआ वो इस प्रकार से था, y2 को जो प्राप्त हुआ वो इस प्रकार से था, जिसमें हमने x² बाहर ले लिया था इजी बनाने के लिए, y1 में x बाहर ले लिया था। उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग y2 में हो रही थी x² की गुणा, तो जो बट्टे का x² था वो खत्म हो गया, और y1 में हो रही थी x की गुणा, तो बट्टे का x था ये खत्म हो गया, और y का y, तो सारी चीज़ों को जब हमने जोड़ा सब कट गए आपस में, क्या बचा 0 बचा। तो इसके साथ अपना क्वेश्चन नंबर 13 हो जाता है खत्म, और क्वेश्चन नंबर 14 है आपका होमवर्क। देखो कुछ खास नहीं है, y बराबर दे रखा है d2y पे dx², बहुत आराम से कर लोगे। a का होगा नहीं e⁻mx का e⁻mx इंटू m हो जाएगा, b का होगा नहीं e⁻nx का e⁻nx हो जाएगा इंटू m हो जाएगा, फिर दोबारा से कर देना तो d2y पे dx² आ जाएगा। कंडीशन याद रखना, d2y पे dx², और उसके बाद जो भी आपका dy पे dx आएगा पहले उसमें m + n की गुणा करना, ठीक है, m + n की गुणा करना, फिर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देना, और फिर जो ये बाई है इसमें mn की गुणा कर देना, सारी चीज़ें कट जाएंगी, एंड में 0 बचेगा। तो ये आपका होमवर्क हुआ, सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 13 के जैसा है, सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ खास नहीं है। अब करंट बहुत आसान है, तो ये आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं। आइए आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 15 भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। y बराबर दे रखा है 500e⁻7x, क्वेश्चन ये भी ईजी है, आपको पता चल गया होगा। d2y पे dx² करना है, तो सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं इसका, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ताकि हमारे पास dy पे dx आ जाए। x के सापेक्ष अवकलन करें तो dy पे dx। अब देखो ध्यान से देखना, 500 का तो होगा नहीं, 500 आया बाहर, e⁻x का अवकलन e⁻x, लेकिन ये x नहीं था 7x था, इसलिए इसका गुणा 7 हो गया, प्लस 600 का होगा नहीं, e⁻−7x का -7x इंटू में आ गया माइनस के साथ। अब इसे अच्छे से लिख लेते हैं, 5 सत्ते हो जाएंगे 35, तो 3500 e⁻7x
6 सत्ते 42, 4200 ई की पावर माइनस 7x। ये आ गया हमारे पास डी वाई पे डी एक्स। डी वाई पे डी एक्स आ गया, हमें क्या चाहिए था, डी टू वाई पे डी एक्स स्क्वायर। डबल अपकलन फिर से कर दो, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, जैसे आप इसका x के सापेक्ष पुनः अवकलन करेंगे तो डी वाई पे डी एक्स तो हो चुका होगा डी टू वाई पे डी एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखना भाई, 3500 का तो होगा नहीं, 3500 बाहर, ई की पावर 7x का फिर से ई की पावर 7x, लेकिन गुणा हो जाएगी 7 की। ऐसे इस बार 4200 बाहर, ई की पावर माइनस 7x का माइनस 7x गुणा हो जाएगी माइनस 7 की। ठीक है जी, गुणा कर लो अब इसकी, बस और कुछ नहीं है। 7 की 5 में गुणा कर लेते हैं, 5 सत्ते 35, 35 का 5 हासिल लगा 3, 7 दूनी 14, 7 21, और 21 में 3 जोड़ोगे तो 24। तो 2 4 5 0 0 ई की पावर 7x, माइनस माइनस प्लस हो गए, 7 दूनी 14 का 4 हासिल लगा 1, 7 चौका 28 और 1 29। तो यह आ गया 29400 ई की पावर माइनस के 7x। एक बार फिर से गुणा कंफर्म कर लेते हैं, 7 पंजे 35 का 5 हासिल लगा 3, 7 दूनी 14, 7 21, 21 और 3 24। इस बार की कर लेते हैं, 7 दूनी 14 का 4 हासिल लगा 1, और 7 चौका 28 और 1 29। ठीक है, जो 29 424 500 ई की पावर 7x। ठीक है, तो ये हमारा आ गया डी टू वाई पे डी एक्स स्क्वायर। अब सिचुएशन क्या सेट करके दिखानी थी कि डी टू वाई पे डी एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, वाई में 49 की मल्टीप्लाई के बराबर है। ठीक है, ध्यान से देखना, ये जो भी आया, अगर मैं कहूँ आपसे किसके बराबर है, 49 के, ठीक है, करो इसका सॉल्यूशन, बहुत आराम से इस लाइन में कॉमन आ जाएगा। 49 कॉमन ले लो, क्या कह रहा हूँ मैं, 49 कॉमन ले लो। अब कॉमन लेने का मतलब क्या है, इस संख्या को और इस संख्या को 49 से डिवाइड करना है, ये तो मतलब है ना भाई, 49 से डिवाइड करना है। अलग करके दिखाता हूँ, 2 4 5 0 0 को 49 से डिवाइड करना है। ठीक है, 49 से डिवाइड करना है, लास्ट में 5 आ रहा है तो 9 पंजे 45 की बात मिल जाएगी, तो 49 गुणा 5 कर लेते हैं, 5 नंबर, या 9 पंजे 45 का 5 हासिल लगे 4, 5 चौक 20 और 4 24। तो आपको सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि ये यहाँ से 5 बार कट गया, लास्ट के 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दिया, यानी अगर मैंने 49 कॉमन लिया, यहाँ से बचेगा 500 ई की पावर कितना, 7x। ठीक है, एक हो गया। दूसरा बताओ, 2944, तो 29400। ठीक है, 49 से डिवाइड करना है। अब देखो क्या आएगा भाई, कि यहाँ 9 है और यहाँ है 4। ठीक है, और यहाँ है 9, यहाँ है 4। ठीक है, 49 यहाँ 6 दे रखा ना, 6 की बात करो जरा गुणा, 6 नंबर 54 का 4 हासिल लगा कितना, 5, 6 चौका 24, 24 में 5 जोड़ो कितना आ गया, 29। तो यानी यहाँ से यहाँ काटोगे तो 600 आ गया, तो प्लस के कितना, 600 ई की पावर कितना, माइनस 7x। अब बताओ, हमने कुछ अलग करा क्या, हमने कुछ अलग करा क्या, तो आप कहोगे नहीं यार, आपने सीधे डी वाई पे डी एक्स निकाला, फिर डी टू वाई पे डी एक्स स्क्वायर निकाला, और उसके बाद क्या कर दिया भाई, 49 कॉमन लेना था, यानी डी टू वाई पे डी एक्स स्क्वायर 49 वाई के बराबर था, तो हमने 49 कॉमन लेकर देखा, जैसी कॉमन लेकर देखा अंदर वो संख्या बची जो कि वाई के बराबर थी। तो यानी इन दी एंड हम बोल सकते हैं कि डी टू वाई पे डी एक्स स्क्वायर हमारा किसके बराबर आ गया, 49 वाई के बराबर आ गया, और यही आपको सिद्ध करके दिखाना था। तो हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। और इसी के साथ आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं यहीं पे। आज हमने कर लिए क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 15। आपका 14वां क्वेश्चन दिया है हमने घर से, इजी क्वेश्चन है, आप कर लेंगे, अगर नहीं होता है तो कमेंट कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ चीज़ समझ आएंगी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 15 एज कम्पेयर टू 13 आसान है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, जो और इसमें जो समझने लायक चीज़ है वो y2 y1 का खेल है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मैं चीज़ें समझाने में सक्षम हो पाया हूँ। तो अगर मैं सक्षम हो पाया हूँ, चीज़ें आपको समझ आई हैं, तो लेक्चर को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे ही लेक्चर्स देखने के लिए क्रैक स्टडीज को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।